नमस्कार दोस्तों, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, जिनको आयुर्वेद क्षेत्र में पिछले 40 साल का अनुभव है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम मानवेंद्र है। नमस्कार। डॉक्टर साहब को आयुर्वेद के साथ साथ फार्मेसी का भी अनुभव है। डॉक्टर साहब कई ऐसी दवाइयों को ईजाद कर चुके हैं जो जिनका पैटर्न सिर्फ डॉक्टर साहब के पास ही है। और डॉक्टर साहब महिलाओं स्त्री लोगों में काफ़ी अच्छी ज्ञान रखते हैं और पकड़ रखते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और स्त्री रोग में क्या उनके पास स्पेशलिटी है जो औरों से अलग है। देखिए, नॉन सर्जिकल जी सर्जिकल का आयुर्वेद में एक निश्चित सीमा तक स्थान है। जी जी। और उसके बाद जैसे फाइब्राइड वगैरह हो जाती तो वो सर्जिकल केस है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि महिलाओं में अनेक तरह की परेशानी आती है, जिनमें मेनली परेशानी होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में। डिस्मेनोरिया हो जाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया हो जाएगा। डिस्मेनोरिया का मतलब अनार्तव, यानी उनको मेंसेस नहीं हो रहा है। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब उनको कष्ट आर्तव, यानी जब भी उनको मेंसेस होता है तो वो कष्ट के साथ होता है, पेन होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मीन्स क्रिप्टोमेनोरिया। बहुत से लोगों को है वो पेन किलर वगैरह लेती है, मेफ्टाल इसमें वगैरह। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी। तो अब पहले मैं आपको इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर उनकी औषधियों की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो एमिनोरिया, जी जी मेंसेस हो नहीं रहा। मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया में थोड़ा सा अंतर है। एक तो ये होता है कि टाइम पे हुआ, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हैवी फ्लो, ओके, जिससे वीकनेस वगैरह आ जाती है। जी जी। और एक होता है कि वो शॉर्ट टाइम में होता है। जी जी। जितना होना चाहिए उतना पीरियड नहीं हो रहा है। जो टाइम ड्यूरेशन है उससे टाइम ड्यूरेशन है उसके पहले, या टाइम उनका कोई वो नहीं होता है। कभी 14 दिन पे हो गया, कभी 20 दिन पे हो गया। टाइम इनरेगुलर साइकिल्स पे रिपीट हो रहा है। और सेकेंडली हमने आपको बताया कि हैवी फ्लो। ओके। ये सारी चीज़ें जी, एक तो पैथोजेनिक होती हैं, ओके, एक नॉन पैथोजेनिक होती हैं। ऑल राइट। पैथोजेनिक का मतलब हुआ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जी जी। वो पैथोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जी जी जी। नॉन पैथोलॉजिकल जो होती हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाइजेनिक कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। ओके। और आपकी लाइफ किस तरह की है। अगर आप लग्जूरियस लाइफ में, जैसे शहरों की महिलाएं हैं, तो उन्हें कोई कार्य नहीं करना, उन्हें कोई काम ही नहीं करना है, तो उनको लग्जूरियस लाइफ के कारण इस तरह की ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, इस तरह की टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिजीज़ हो जाती हैं। गांव में आ जाओ तो गांव में ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन, ऑल राइट, सफाई न रखना, मेंस्ट्रुएशन के समय सही पैड इस्तेमाल न करना, ठीक है, सबसे बड़ी वजह है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ मेहनत कर रही है, काफ़ी कुछ दे रही है, फ्रीली प्रोवाइड कर रही है इन चीज़ों को, बिना पैसे के दे रही है। तो मित्र ये होता है। अब आप आ जाइए, ये सारी फैसिलिटी जो होती है, अच्छा ये है क्या लेमन ग्रास? लेमन ग्रास जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूट्रस में एक फ्लैसिडिटी ले आती हैं, एक फुलाव ले आती हैं, तनाव ले आती हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जी, अशोक, लोध, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी मानी गई हैं, यानी सूजन को कम करने वाली, ड्यू टू टैनिक एसिड। आप बबूल की छाल लें, उसको पानी में डाल दें, टैनिक एसिड आया। मित्र, अच्छा नहीं लगता लोगों को कि क्या कर रहे हैं, बोले हम सब बबूल की छाल का पानी पी रहे हैं, लेकिन वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, बगैर पैसे के, बगैर लागत का इलाज है। अशोक की छाल है, अशोक की छाल को आप काटें, उसका क्वाथ बनाएं, जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि 16 गुना पानी लीजिए। जी जी। और के लिए आपने बताया 4 गुना रह जाए तो उसको आप सेवन कीजिए, निश्चित आराम मिलेगा। लोध का भी यही काम है, उसमें भी हाईली परसेंटेज ल्यूटेडिन वगैरह होती है, और टैनिक एसिड 6 पॉइंट समथिंग रहता है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हम इनका निर्माण भी करते हैं और लोगों को सजेस्ट भी करते हैं। जो लोग आते हैं हम उनको आप किस फॉर्म में देते हैं उनको, ये सिरप में देते हैं या नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरह की चीज़ें हमसे चाहता है। जी जी। अगर वो चाहता है कि हम साहब घर पे नहीं बनाना चाहेंगे, आप तो हमें बनी बनाई दे दीजिए, तो हम उसको बनी बनाई प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर वो चाहता है कि हम इनको घर पे बना लेंगे, तो हम उसको क्वाथ के रूप में दे देते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको इस हिसाब से इस रेशियो में डालना और उससे आराम निश्चित मिलेगा।
हमारे यहाँ एक चीज़ और भी आती है, आपने सुना होगा महाभारत में लोग वाग सूरवीर लड़ा करते थे और सुबह अपना रात में उन्होंने घावों पे लगाई मलहम और सुबह फिर तैयार हो गए। 2 दिन में वही जवान फिर तैयार हो जाते थे। मेरा 40 साल के तजुर्बे में, 40 साल के अनुभव में मेरे हाथ वह चीज़ लगी है जो वास्तव में इस तरह का कार्य करती है। और कैसे भी वुंड्स हों, कैसे भी कटाव हों, कैसे भी सेप्टिक कंडीशन हो, बीटाडिन फेल हो गई हो, उसके बाद आप हमारी बनाई हुई चीज़ लीजिए, गारंटी है। और मैं निःशुल्क वितरण बहुत करता हूँ। वो तो यह है कि जो पैसे देने वाला हुआ उसने ज़बरदस्ती के नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे कैसे काम चलेगा। अदरवाइज़ हमारे यहाँ से निःशुल्क सेवा ही ज़्यादा होती है। और कैसा भी घाव हो जहाँ आपकी एंटीबायोटिक हार गई हो, छिद्र में कई बार घाव हो जाते हैं कि ऊपर से तो हल्का सा छेद दिखाई दे रहा है, अंदर सेप्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन चीज़ों के लिए हम लोग तेल फॉर्म भी करते हैं उससे।